हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के बारे में। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड हैं, वन बाय वन अपन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विलयन की सांद्रता होती क्या है वो देखिए। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉलिड की क्वांटिटी है उसको शो करना, चाहे वो मोल के रूप में हो, चाहे ग्राम के रूप में हो, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में हो, उसको शो करना ही उसकी सांद्रता कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाती है। सबसे पहले देखिए वन बाय वन अपन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, ज्ञात करने के मेथड्स। सबसे पहले देखिए कौन कौन से आपके इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला है परसेंटेज डब्ल्यू, इसे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में जाना जाता है, वेट परसेंटेज। दूसरा परसेंटेज V/V, इसे वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में जाना जाता है, आयतन प्रतिशत। तीसरा परसेंटेज W/V, इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में जाना जाता है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे परसेंटेज के फॉर्म में इंटू यहाँ पे 100 से होगा, और ये ppm है, इस यहाँ पे इंटू किसी किया जाएगा 10⁶ से। ppb पार्ट्स पर मिलियन, तो यहाँ पे 10⁹ से मल्टीप्लाई होगा। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश x से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है। मोलेरिटी, मोलरता कैपिटल M, मोलेरिटी मोलरता स्मॉल m, नॉर्मलिटी नॉर्मलता कैपिटल N, फॉर्मुलेटी फॉर्मलता कैपिटल F, ये इसके सिंबल है। तो ये वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है परसेंटेज W/W, मास परसेंटेज बोलो या आप इसको वेट परसेंटेज कह सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज W/W। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, सुनिए। weight of solute in gram present in 100 gram of solution is called percentage W/W. weight of solute in gram present in 100 gram of solution is called percentage W/W. ऊपर वाला W सॉलिटरी क्वांटिटी ग्राम में शो कर रहा है, नीचे वाला W सॉल्यूशन क्वांटिटी ग्राम में शो कर रहा है। और यहाँ पे जनरल सी डेफिनेशन क्या है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा परसेंटेज W या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, वो आपकी कहलाएगी परसेंटेज W/W। फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज W/W इक्वल्स टू WA/WA प्लस WB इंटू 100। WA जनरल सा ध्यान देखिए, A यहाँ पे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहाँ पे सॉल्वेंट को, A यहाँ पे विलेय पदार्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहाँ पे विलायक को, और A और B मिल रहे हैं तो ये विलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और W का मतलब है वेट, और वेट यहाँ पे किस में है, ग्राम में लेना आपको। तो ये वेट फॉर्म में, ये भी वेट फॉर्म में, सारा कुछ वेट में है, W/W है, इसलिए वेट फॉर्म में रह गई। तो W यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। WB यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो ये इंटू 100 से किया जा रहा है क्योंकि ये परसेंटेज है, ये 100 के रेशियो में निकाल रहा है कि 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है, वही तो आपका परसेंटेज W/W है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन विलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। तो जनरल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज W/W। 10 ग्राम NaOH 200 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, इसका परसेंटेज W/W ज्ञात करना है। तो WA ये है, और ये WA प्लस WB है, ना कि WB, ये ध्यान दें आप, क्योंकि ये सॉल्यूशन का आपका वेट है। तो जनरल सा फॉर्मूला वैल्यू रखनी 10/200, क्योंकि ये दोनों प्लस किया हुआ है, इंटू 100 करेंगे तो 5% W/W, ये इसकी लास्ट में यूनिट जरूर लगानी। तो 5% वेट बाय वेट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे, 20 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 80 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज W/W। 20 ग्राम NaCl नमक 80 ग्राम पानी में, जल में घुला हुआ है, तो इसका परसेंटेज W/W ज्ञात करना है। 20 ग्राम यहाँ पे WA हो गया, 80 ग्राम यहाँ पे WA प्लस WB नहीं है, ये केवल WB है। तो यहाँ पे WA प्लस B करना है, तो आपको 20 और 80 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है आपको WA 20 अपॉन WA प्लस WB। वैसे वहाँ पे 200 था, लेकिन यहाँ पे दोनों को अलग अलग, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट की क्वांटिटी दे रखी है। तो 20/20 प्लस 80 इंटू 100 किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू पुट करने के बाद 20/100, और ये 100 की रेशियो में है तो इंटू 100 से करेंगे तो 20% W/W इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट यूनिट देखिए, दूसरी सांद्रता कही है परसेंटेज V/V, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। तो जनरल सी टर्म्स है ये भी, कि वहाँ पे वेट बाई वेट था, यहाँ पे V/V है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम A का मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो A प्लस B मतलब सॉल्यूशन का टोटल हो जाएगा, केवल B किसका, यहाँ पे सॉल्वेंट का, और वॉल्यूम लेना किस में है,
ml में यूज करना है, जैसे वहाँ पे वेट ग्राम में था तो यहाँ पे वॉल्यूम ml में होगा। देखिए VA इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में, ml में, VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में, ml में, और VA प्लस VB यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखना है, यहाँ पे ml में। अलग अलग दे रखा है तो आपको जोड़ना है, और डायरेक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का दे रखा है तो आपको एज इट इज रखना है। क्वेश्चन देखिए, 10 ml इथेनॉल डिजोल्व इन 90 ml सॉल्वेंट, कैलकुलेट परसेंटेज V by V। 10 ml इथेनॉल, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल इसमें घुला हुआ है, 90 ml विलायक में घुला हुआ है, तो कैलकुलेट परसेंटेज V by V। तो आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है यहाँ पे कि VA इथेनॉल है, यहाँ पे कितना है 10 ml मात्रा है, अपॉन क्या होगा VA प्लस VB, तो यहाँ पे 90 नहीं है, 90 केवल VB है, तो यहाँ पे 10 प्लस 90 होगा, तो इस तरह से आपका 10/100 इंटू 100 दे, तो 10/100 इंटू 100, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 10% V by V। V by V इसकी परसेंटेज, V by V इस क्लास में यूनिट जरूर होगा। तो ये आपका परसेंटेज V by V का क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला। और यदि आपको डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी, परिभाषा क्या होगी परसेंटेज V by V, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज V by V। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज V by V। विलेय पदार्थ की या विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन जो 100 ml विलियन में घुला हुआ है, या बोले तो 100 ml विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा परसेंटेज V by V या आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो 100 ml के रेशियो में कर रहे हैं तो इंटू किससे किया जा रहा है, 100, जैसे परसेंटेज निकालते हैं अपन किसी का भी, तो अपन जिसका भी परसेंटेज निकालते हैं इंटू किससे करते हैं, 100 से करते हैं, वैसे कि वैसे इसमें। तो पहला था परसेंटेज W by W, दूसरा परसेंटेज V by V। पहले में दोनों ग्राम फॉर्म में थे और दूसरे में दोनों ml फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला ग्राम फॉर्म में, नीचे वाला यहाँ पे ml फॉर्म में, मतलब सॉल्यूट लेना आपको ग्राम में और सॉल्यूशन लेना है टोटल किसमें, ml में। जनरल सी डेफिनेशन क्या बनेगी, परसेंटेज W by V का, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ solute in gram present in 100 ml of solution is called percentage W by V। 100 ml विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा वो कहलाएगी आपकी परसेंटेज W by V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या वेट वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में जाना जाता है। फॉर्मूला जनरल से आपको रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज समझनी है। परसेंटेज W by V इक्वल टू क्या होगा, WA अपॉन V टोटल लेना है यहाँ पे। अब WB लेना नहीं है आपको, और VA प्लस VB रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कर सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल सा सॉल्यूशन की टोटल ml दे रखा होगा, तो यहाँ पे WA अपॉन V टोटल इंटू 100। WA आप जानते हैं वेट, W का मतलब, A का मतलब सॉल्यूट का, V टोटल यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, इंटू 100 से किया जाएगा। यदि किसी कंडीशन में आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा, सॉल्यूशन का टोटल वेट दे रखा है, और ये आप पूछ लिया आपको परसेंटेज W by V, इस केस में आपको डेंसिटी मिलेगी क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो क्वेश्चन देखिए पहला, 20 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज W by V ऑफ इट। 20 ग्राम यूरिया जो है 2 लीटर विलियन में घुला हुआ है, परसेंटेज W by V ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला है इसका, W 20 हो गया, टोटल आपका V टोटल क्या हो जाएगा, 2 लीटर है, लेकिन आपको ml में लेना, तो जनरल से आपको ध्यान 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से आ जाएगा, तो 20/2000 इंटू 100, तो इस तरह से 1% W by V आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिए, 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन डिजोल्व इन 150 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज W by V ऑफ इट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 1.5 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे क्या करना आपको, 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और वो 150 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, कैलकुलेट परसेंटेज W by V, लेकिन आपको V नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है, ग्राम में वैल्यू दे रखी है सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 1.5 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी दे रखी तो आप क्या ज्ञात करेंगे, V ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए D इक्वल टू क्या, M by V, तो D दे रखा 1.5, तो इक्वल टू 150 अपॉन V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन 1.5, तो ये इस तरह से कटपिट का आंसर क्या आ रहा है 100, तो आपका 100 ml सॉल्यूशन होगा यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे परसेंटेज W by V, 15 अपॉन 100 इंटू 100, तो 15% W by V। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन घूम फिर के कैसे भी बन सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, हर चीज़ का आपका समझने लायक फॉर्मूला है, रटने कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी हो गई परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by V, परसेंटेज V by V। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मोलरिटी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।